रामपुर गांव से कुछ दूरी पर एक घना जंगल था। उस जंगल में एक बूढ़ा अपने 7 बेटों के साथ रहता था। उसके 7 बेटे हर रात चोरी करने जाते थे। 7 बेटों में सबसे छोटा बेटा एक आंख से काना था। 7 बेटे जब चोरी करके लौटते तो बूढ़ा उनसे चोरी करने का किस्सा पूछता। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। एक रात जब उसके बेटे चोरी करने निकल गए तब बूढ़ा सोचने लगा, किसी जमाने में मैं भी चोरी ही करता था और अब मेरे बेटे करते हैं, उसके बाद मेरे पोते भी करेंगे, यानी मेरे खानदान में कोई भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। यह अच्छी बात नहीं है। इसलिए अब क्यों न मैं अपने बेटों को अच्छी शिक्षा दूं ताकि मेरे पोतों का जीवन तो संवर सके। और फिर अगले ही दिन बूढ़े ने अपने 7 बेटों को बुलाकर कहा, बेटो, मैं सोच रहा हूँ तुम लोग अब चोरी का धंधा हमेशा के लिए छोड़ दो, ब्याह करो और अच्छे इंसान की तरह मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजारो ताकि तुम लोगों के बच्चे भी अच्छे इंसान बन सके। पिता की बात सच थी, इसलिए 7 ने उनकी बात मान ली। पर उस रात आखिरी बार चोरी करने की अनुमति मांगते हुए बोले कि फिर जीवन में कभी कोई बुरा काम नहीं करेंगे, क्योंकि उसी धन से हम कोई अच्छा व्यापार करना चाहते हैं। पर पिता ने मना कर दिया और समझाते हुए कहा, एक रात तो बहुत लंबी होती है, एक पल में ही बहुत कुछ हो जाता है। नहीं बाबूजी, कुछ भी नहीं होगा। जब इतने सालों में कुछ नहीं हुआ तो भला एक रात में क्या हो जाएगा। बड़े बेटी की बात सुनकर पिता मुस्कुराते हुए बोले, बात एक रात और एक पल के अलावा ईमानदारी और बेईमानी का भी है। ईमानदारी का पैसा ही फलता फूलता है, बेईमानी का पैसा नहीं। जो काम तुम लोग कल पर छोड़ना चाह रहे हो वो आज से ही क्यों न शुरू कर दो। बाबूजी ठीक कह रहे हैं। बड़े भाई, सबसे छोटा भाई बोला, यदि हम लोग आज ही से मेहनत करने लग जाएं, क्या बुराई है। बात बुराई और भलाई की नहीं है, बल्कि रुपयों की है। हम लोगों के पास ज्यादा रुपए रहेंगे तो कोई बड़ा कारोबार कर सकते हैं। इसलिए आज की रात चोरी करना जरूरी न समझकर मजबूरी ही समझ लो। ठीक है, यदि तुम लोग जाना चाहो तो जाओ, पर मैं बाबूजी की आज्ञा नहीं टाल सकता। छोटे भाई ने कहा, तुम जाना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम लोग ही चले जाएंगे। और उस रात 6 भाई हमेशा की तरह तैयारी करके निकल पड़े। काफी दूर चलने के बाद उनकी नजर एक हवेली पर पड़ी और उसी हवेली में चोरी करने का विचार किया। हवेली के करीब पहुंचकर उनकी दीवार में सेंध मारने लगे। सेंध मारते समय अचानक दीवार का एक हिस्सा गिर पड़ा और 2 भाई बुरी तरह दबकर मर गए। दीवार गिरने की आवाज सुनकर हवेली के लोग जाग गए थे, इसलिए बाकी चोर भाग खड़े हुए। भागते भागते चारों भाई एक गांव के करीब पहुंचे। वहां एक जगह 2 तगड़े भैंसे देखकर उन लोगों ने भैंसे चुराने का निर्णय कर लिया। चारों धीरे धीरे करीब पहुंचकर भैंसों को खोल ही रहे थे कि अचानक भैंसों ने अपने सींगों से इतनी जोर से मारा कि 2 भाइयों ने वहीं पर दम तोड़ दिया। इस तरह 4 भाइयों को खो देने पर 2 भाइयों को बहुत दुख हुआ। उसके बावजूद दोनों खाली हाथ घर लौटना नहीं चाहते थे, इसलिए दोनों आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने के बाद एक नदी के दूसरी ओर एक मकान दिखाई पड़ा। दोनों ने उसी मकान में चोरी करने का विचार कर लिया, पर उस मकान तक पहुंचने के लिए नदी को पार करना बहुत जरूरी था। पर मुश्किल यह थी कि दोनों को तैरना नहीं आता था। करीब पहुंचकर देखा तो पानी ज्यादा गहरा नहीं लग रहा था, इसलिए दोनों बेहिचक नदी में उतर गए। आधी दूर पहुंचने पर ऐसा महसूस हुआ जैसे नदी काफी गहरी है। दोनों मुड़ने ही वाले थे, तभी पानी का बहाव अचानक तेज हो गया और दोनों डूबने लगे और फिर डूबते चले गए। रात का दूसरा पहर बीत जाने के बाद भी जब बेटे नहीं लौटे तो बूढ़े ने छोटे बेटे को कहा, जाओ बेटे, जाकर पता तो लगाओ अब तक तुम्हारे भाई लौटे क्यों नहीं। बाबूजी की बात मानते हुए छोटा बेटा अपने भाइयों को ढूंढने निकल पड़ा।
चलते चलते जब वो हवेली के करीब पहुंचा तो वहां भीड़ देखकर चौंक पड़ा। जब उसने करीब पहुंचकर दो भाइयों की लाश देखी तो उसका कलेजा कांप गया और बगैर कुछ बोले वहां से आगे बढ़ गया। पास के गांव में पहुंचते ही जब उसे मालूम पड़ा कि कल रात दो चोरों को भैंसों ने मार गिराया है तो उसे बात समझते देर नहीं लगी। वह दूर से ही भाइयों की लाश देखकर दुखी मन से आगे बढ़ गया। चलते चलते उसे प्यास सताने लगी। प्यास बुझाने के लिए जब वह नदी के करीब पहुंचा तो वहीं किनारे पर बाकी दो भाइयों की लाश भी दिख गई। बिना पानी पिए ही छोटा भाई दुखी मन से घर की ओर लौट गया। अपने छोटे बेटे को उदास देखकर बूढ़े ने पूछा, कहो बेटे, दुनिया की रीति। दो दब गए भीगी। इतना सुनते ही बूढ़े को बहुत दुख हुआ और करा उठा, आह। दो नदी में बहा। यह सुनकर बूढ़े को विश्वास नहीं हो रहा था। बोला, ऐसा? दो को मारा भैंसा। सच्चो? बस आपका यही एक बेटा बच्चे। 6 बेटों की मौत की खबर सुनकर बूढ़े को बेहद दुख हुआ। उसने छोटे बेटे को समझाते हुए कहा, देखा बेटे, मैंने कहा था ना, एक पल में भी कुछ भी हो सकता है। यदि तुम्हारी तरह वे भी मेरी बात मान जाते तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। बुरे कर्म का फल भी बुरा ही होता है। इसलिए अब तुम मुझे वचन दो कि मेरे मरने के बाद कभी कोई बुरा काम नहीं करोगे। मैं वचन देता हूँ बाबूजी, भविष्य में मैं कभी कोई बुरा काम नहीं करूँगा। छोटे बेटी की बात सुनकर बूढ़े की आंखें खुशी से भर आईं और फिर अगले ही दिन वो घर के सामने वाली जमीन को खोदने में जुट गया ताकि उस जमीन में साग सब्जियां उगाकर अपना और अपने बाबूजी का भरण पोषण कर सके।